साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से लगातार हमने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब और आज हम पेज लेआउट टैब के विषय में बताएंगे। मैं इसमें आपको A to Z शुरू से लेकर इसके एक एक ऑप्शन के विषय में एकदम क्लियर करके बता रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है थीम। थीम क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। शॉर्ट तरीके से हम किस तरीके से हम लिखते हैं ये हमको उम्मीद है पता होगा, क्योंकि पिछला अगर आपने वीडियो देखा है तो यहाँ पे पता होगा। अगर पिछला नहीं देखा तो वीडियो वॉच कर ले। दूसरा मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूं, इक्वल RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख उठता है। अब हम इस पे सबसे पहले थीम को अप्लाई करना सीखते हैं। थीम कैसे अप्लाई किया जाए, यहाँ पे थीम ऑप्शन है। थीम पे जाएंगे तो किसी भी थीम पे, जैसे अभी ऑफिशियल ऑफिस की थीम ये है, इस पे एजेंसी थीम चाहिए। यहाँ पे आपको अलग अलग थीम्स मिल जाएंगे। किसी भी थीम को आप जो भी थीम आपकी मर्जी हो उस थीम पर आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, जैसे हमने इस थीम पर क्लिक किया तो अब देखिए लिखने का तरीका पूरा का पूरा चेंज हो गया और पेज के लेआउट और स्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। यहां पे देखिए इस तरीके से। ऐसे आप नीचे आ जाइए, यहां पे आपको बहुत सारे थीम अलग अलग मिलेंगे। आप जिस भी थीम पर आप माउस क्लिक करेंगे वो थीम आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। जिस भी थीम पर देखिए माउस लेके जा रहे हैं वो थीम अप्लाई हो जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। तो अब हम इसी थीम में परिवर्तन करना चाहते हैं। मान लीजिए इस थीम में बदलाव करना चाहते हैं, क्या कलर का चेंजिंग। तो यहाँ पे हम थीम में कलर जो लगाए गए हैं उन कलर को बदलना चाहते हैं, तो उस पे यहाँ पे कोई कलर यूज कर सकते हैं। फॉन्ट बदलना चाहते हैं, कौन सा फॉन्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि आप अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा डिफरेंट लुक देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू थीम करते हैं। अब न्यू थीम जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस तरह से हमारे सामने बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने फॉन्ट हेडिंग क्या बनाए, फॉन्ट हेडिंग को हम कर दे रहे हैं ये, और बाकी जो है टोटल मैटर को हम कर दे रहे हैं हिंदी में। और इस कस्टम थीम का नाम हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए सेव। अब हम सेव कर दे रहे हैं। अब सेव कर दिया। अब यहां पर देखिए जो हमारी थीम थी, थीम के लिए जो हमने फॉन्ट यूज किया था, मान लीजिए कि यहां से आप किसी भी थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस थीम को सिलेक्ट किया। अब इस थीम को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखिए पास, ये आपका सेव फॉन्ट है, तो इसको आपने सिलेक्ट किया। अब आप जब लिखेंगे तो ये आपकी हेडिंग हो गई। यहाँ पे हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लें, ऑलरेडी ये सिलेक्ट है। या और कोई फॉन्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। एक मतलब यहाँ से आप जैसे ये हिंदी पे यहाँ कर लिया, हिंदी कुर्तीदेव 10। अब ये हिंदी में आपका बन जाएगा, बॉडी टेक्स्ट वही रहने दें। तो अब जब हम यहाँ से थीम बदलेंगे तो ऑटोमेटिक फॉन्ट चेंज हो जाएगा इस तरह से। आप जो भी स्टाइल चाहें वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें हिंदी अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज ये थीम जो है हमको लग रहा है कि इस पे जो थीम है वो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मतलब आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, ये सब बदल सकते हैं। दूसरा हम बात करें इफेक्ट के विषय में, तो थीम पर कौन सा इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये इफेक्ट इससे बैकग्राउंड और सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पेज कलर करके अगर हम देखें, पेज हमने कलर किया और अब हम उसके बाद यहाँ से हमने कोई भी पेज कलर ले लिया। अब उसके बाद यहाँ से कोई दूसरा थीम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए उस थीम के अनुसार ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट किए और फिर उसके बाद जो है जिस भी फॉन्ट को कर दें वो कलर के साथ यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर आप किसी में एडिट करना चाहें तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर पहले से कोई थीम बना के आपने रखा है तो उस थीम को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। थीम कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, कैसे थीम बनाया जाएगा।
अब मान लीजिए कि यही आपका पेज है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने डिलीट कर दिया। अब हम एक थीम बनाते हैं, सेव करंट थीम। तो इस पे लेकिन हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट का फॉन्ट होगा उस फॉन्ट को हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फॉन्ट को हमने कर दिया है कुर्ती देव, और यहां से साइज को बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद लेआउट में चल के थीम पे चल के यहां हमने सेव करंट थीम कर दिया, और इस थीम का नाम हमने कुछ भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए कहाँ सेव करें, यहीं पे आप सेव कर सकते हैं थीम 1, या अगर आप खोजने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको कोई ऐसा लोकेशन दीजिए जहां पे आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो हमने मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही कर दिया, चलिए थीम 2 के नाम से। अब हमने यहां से थीम को बदल दिया। अब हम जैसे ही उस थीम को यूज करना चाहेंगे तो ये थीम 1 ऑटोमेटिक इस पे लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। तो यहां से आप थीम का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे मार्जिन की। तो पहले हम इस पेज को हटा के नया पेज लेते हैं। अब हम यहाँ पे पेज लेआउट में चलते हैं और मार्जिन देखते हैं, ऐसे मार्जिन का यूज कैसे करें। जैसे हमने पेज में लिख लिया, और अब हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। अभी देखिए ये हमारा 2 पेज में हो गया। हमने क्या किया, लिखने के बाद कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल हुआ, फिर कंट्रोल सी किया, कॉपी हुआ, और फिर कंट्रोल वी किया, पेस्ट हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मार्जिन को कैसे सेट करें। अभी ये देखिए 2 पेज में आ गया। हम चाहते हैं कि ये 2 पेज में नहीं, एक ही पेज में हमारा ये पूरा कंटेंट ऐड हो जाए। तब उसके लिए हमें मार्जिन पे जाना है। यहां पे कुछ बने बनाए मार्जिन ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए। जिस भी मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे वो मार्जिन पेज पर अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सेट हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कोई दूसरी मार्जिन, तो आप दूसरी मार्जिन ले सकते हैं। ये मिरर मार्जिन है, इसका प्रिंट निकालने पे देखिए कैसे छपेगा, आप देख लीजिए प्रिंट पे तो आपको समझ में आएगा। एक पेज में 2 पेज छप जाएगा। ये आपका दूसरा पेज, ये फर्स्ट पेज, ये मिरर मार्जिन होता है। अगर आप जो है नॉर्मल मार्जिन करते हैं तो ये ऐसे, लेकिन हमको जो मार्जिन चाहिए वो थोड़ा अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं कस्टम मार्जिन पर। यहां जब हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मार्जिन का बॉक्स आता है। अब ध्यान से समझिए, मैं एक एक ऑप्शन यहाँ पे बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला मार्जिन, दूसरा पेपर, तीसरा लेआउट। मार्जिन में क्या होगा, मार्जिन में टॉप एरिया पर कितना इंच छोड़ के लिखा जाए ये आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू में देख लीजिएगा। बॉटम एरिया पर कितना इंच छोड़ के लिखा जाए ये डिसाइड कर लीजिए। लेफ्ट एरिया में आप कितना इंच छोड़ के लिखना चाहते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखेगा। और राइट एरिया में कितना इंच छोड़ के लिखे वो डिसाइड कर लीजिए। अब हमने कर दिया ओके। ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो हमने मार्जिन दी थी वो मार्जिन यहाँ पे सेट हो जाएगी। आइए फिर से हम देखते हैं, कस्टम मार्जिन किया। अब फिर उसके बाद इसमें है गुटर ऑप्शन। इसका यूज क्या होता है, ये एक तरीके से हाशिया होता है। हाशिया क्या है, स्पेस जिसको हम कहते हैं। लेफ्ट में कितना इंच छोड़ के लिखना है, या टॉप में, जैसे आप अगर कोई कॉपी लेते हैं, जो फेयर कॉपी आप लेते हैं जिसमें आप लिखते हैं, उसमें देखिए स्पेस होता है, ऊपरी हिस्से पर स्पेस और बाएं हिस्से पर स्पेस, 2 ही जगह पे होता है। तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट में ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू आपको दिखेगा, कितना इंच का स्पेस हमको चाहिए, ये सेट कर लिया। अगर ये स्पेस हमको टॉप में चाहिए तो हमने टॉप कर दिया, ये देखिए टॉप में स्पेस आ गया। हमको लेफ्ट में स्पेस चाहिए, लेफ्ट कर दिया। अब ओके किया तो ये आपका टेक्स्ट इतने से लिखेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्जिन में ओरिएंटेशन, इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ऑप्शन है। पोर्ट्रेट का यूज क्या होता है, पोर्ट्रेट आप जैसे पेज को सीधा चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो पेज सेटअप का बॉक्स आया है, इसमें आप देखिए कैसा पेज दिख रहा है, ठीक ऐसा ही पेज चाहते हैं तो पोर्ट्रेट रहने दें। अगर आप पेज को इस स्थिति में चाहते हैं, किस स्थिति में, इस स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में, तो आप देख लें, आप इस स्थिति में चाहते हैं, इस स्थिति में, यहाँ पे दिखाई पड़ता है। पेज का फॉर्मेट भी यहाँ पे ए करके ये जो लिखा हुआ सेम ऐसे ही छपेगा, ये सेट कर लीजिए। अब ओके करिए तो आपका पेज लैंडस्केप स्थिति में हो गया।
अब अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम कैसा चाहते हैं, हम पेज को दो भागों में बांटना चाहते हैं। मतलब दो भागों का मतलब क्या हो गया, पहले तो हम इसको नॉर्मल कर दें। दो भागों का मतलब ये हो गया, जैसे आप एग्जाम पेपर देते हैं तो एग्जाम पेपर देखिए A4 साइज पेपर में ही दो पार्ट होते हैं, A4 साइज पेपर में ही दो भाग होते हैं। तो हम अपने पेज को उस तरीके से दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम मार्जिन पे आ गए, कस्टम मार्जिन पे आ गए, पेज को कर दें लैंडस्केप और मल्टीपल पेज में आके यहां पे कर दें 2 पेज पर सीट। अब ओके कर दें तो ये एक ही पेज में दो भाग बट जाएंगे। ये देखिए, जैसे आप अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम का पेपर होता है तो छोटा छोटा प्रिंट होता है। अगर आप उस तरीके से अपने पेज को छापना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से आपको बता दूं, मार्जिन में चलना है, कस्टम मार्जिन पे चलना है और यहाँ लैंडस्केप करके इसको 2 पेज पर सीट कर देना है और ओके कर देना। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप मिरर मार्जिन चाहते हैं, पेज बगल बगल दिखाई पड़े तो मिरर मार्जिन कर सकते हैं। तो मिरर मार्जिन में पेज, जब पेज 2 3 4 पेज होंगे तो वो बगल बगल दिखाई पड़ेंगे, ये मिरर मार्जिन होता है। और बाकी बुक फोल्ड, जैसे बुक में एक आपस में पेज जुड़े होते हैं उसी तरीके से ये बुक फोल्ड के बुक के जैसा ये पेज प्रिंट होगा। इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका मैटर ये कैसा छपेगा, ऐसा ही इस तरीके से छपेगा। तो आप इसकी सेटिंग यहां से कर सकते हैं। तो अब हम आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जैसे इसको हमने लैंडस्केप, यहाँ पे बुक फोल्ड को हटा दिया और फिर इसको नॉर्मल कर दिया। और ये होल्ड डॉक्यूमेंट में चाहते हैं या दिस पॉइंटर फॉरवर्ड, तो हम होल्ड डॉक्यूमेंट करके ओके कर देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये हमेशा के लिए ऐसे ही सेट हो जाए, ये ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट का। अब यहां पे हम बात करेंगे अगले ऑप्शन पेपर की। पेपर का यूज क्या होता है और कैसे करते हैं। जैसे आप इसका प्रिंट निकालने जा रहे हैं तो प्रिंट निकालने से पहले आपको पेपर की सेटिंग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पेपर की सेटिंग नहीं करते हैं तो आपको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो प्रिंटिंग के लिए यहां पूरी सेटिंग हम सीख लें, पेपर की सेटिंग कैसे हो। जैसे मान लीजिए ये पेपर साइज लिखा हुआ है। पेपर साइज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप कौन सा पेपर लेना चाहते हैं। जैसे A4 साइज पेपर, A4 साइज कौन सा पेपर होता है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं। A4 साइज लेटर साइज पेपर जो पेपर होता है जिसपे आप फोटो कॉपी करवाते हैं वो पेपर लेटर साइज और A4 होता है। तो इसकी साइज कितनी होती है, यहाँ से आप A4 लेटर सारे पेपर दिए गए हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ कितनी होती है यहाँ पे देख लें, हाइट कितनी होती है यहाँ पे देख लें और उसके बाद ओके कर दें तो ये आपका पेज उस साइज में सेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आए इसके तीसरा ऑप्शन लेआउट पर, तो लेआउट में यहाँ पे आपको मिलेगा एक्शन स्टार्ट। एक्शन स्टार्ट में कंटिन्यूअस एक्शन चाहते हैं, न्यू कॉलम एक्शन चाहते हैं, या आप जो है न्यू पेज चाहते हैं, या इवेंट पेज चाहते हैं, या ओडीडी पेज चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझिए। जैसे न्यू कॉलम का मतलब जब आप नया कॉलम लेंगे तो जो सेटिंग आप इस पे करें वो सेटिंग अप्लाई हो जाए, नए पेज पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाए, या इसी पेज पर हो जाए, या पुराने किसी पेज पर चाहते हैं तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम उसके बाद यहाँ पे बाकी डिफरेंट इवेंट ये सारा यहाँ पे टिक कर लें अपने हिसाब से। जो आपने साइज दे रखी है, जो चीजें आपने दे रखा है वो आप यहाँ पे सेट कर लें इन सारे ऑप्शंस का यूज करके। अब उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है हिडर और फुटर का। हिडर और फुटर क्या होता है, इसको ओके कर लीजिए। हिडर और फुटर होता है पेज का, मैंने पिछले वीडियो में हिडर और फुटर इंसर्ट टैब में ऐड करना बताया, यहाँ से हिडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। अब हिडर और फुटर पेज में आप कहाँ ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख लीजिएगा। अब मैं दिखाता हूँ हिडर और फुटर की सेटिंग। पेज लेआउट में आते हैं, मार्जिन पे आते हैं, कस्टम मार्जिन करते हैं और यहाँ पे लेआउट में आके फिर हम हिडर कितने इंच पर,
0.5 इंच छोड़कर तब छपे, 0.5 इंच, और फुटर भी 0.5 इंच। इस स्पेस को आप और बढ़ा सकते हैं। अब ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका हेडर और फुटर कहाँ चला गया। तो देखिए हेडर दिखाता हूं आपको, अभी जो यहां था अब वो नीचे आ गया। तो यहां से आप हेडर और फुटर की सेटिंग कर सकते हैं कि पेज में हेडर और फुटर किस जगह पे छपे। फिर उसके बाद पेज वर्टिकल एलाइज हो, सेंटर एलाइज, या जस्टिफाई, या बॉटम एलाइज। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी पेज का अलाइनमेंट करेंगे वो टॉप ऊपरी हिस्से पर, सेंटर बीचों बीच, या जस्टिफाई दोनों तरफ बराबर, आप जैसा चाहेंगे उस अलाइनमेंट में आपका पेज शो करेगा। देखिए दोनों तरफ लाइंस बराबर हो गई हैं। अगर आप लेफ्ट एलाइज टॉप एलाइज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर है। लाइन नंबर का मतलब प्रत्येक लाइन में नंबर लग जाए ऑटोमेटिक, तो इसकी सेटिंग कर लेंगे। और बॉर्डर पे आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इनके विषय में मैंने आपको वैसे भी बताया है, लेकिन आगे हम आपको इस वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, इसके विषय में बताएंगे। लेकिन अब ये जैसे हर पेज में देखिए हर लाइन पर नंबर ऑटोमेटिक लग गया, तो हम नंबर लगाना चाहते हैं या बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर के विषय में हम और भी डीप में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये देखिए नंबर सभी जो दिख रहे हैं वो सभी हट जाएंगे। तो अब इस तरीके से हम इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और बाकी ऑप्शंस के विषय में। इसलिए चैनल के साथ बने रहें लगातार, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।